यूर वेलकम ऑन योर सेकंड पार्ट ऑफ द नाउन। जैसे मैंने बताया आपको कि ये किसी भी कंपटीशन के लिए जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरीके से क्वेश्चन बनाए गए हैं। आपको हर कंपटीशन के क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, उनका सिलेबस क्या होता है, आपको हर चीज़ पर मिलता रहेगा। देखिए, सेकंड पार्ट में आप अब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ने जा रहे हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक या गुणवाचक होता है। भाववाचक या गुणवाचक, भाववाचक या गुणवाचक होता है। इसमें व्यक्ति के गुण का बोध किया जाता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। जैसे व्यक्ति ईमानदार है, ईमानदारी का गुण, बहादुरी का गुण, ईमानदारी हुआ, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ये सारी चीजें। देखिए इसका डेफिनेशन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक या गुणवाचक। नेम्स, आइडियाज, विचारों को रखा जाता है। क्वालिटीज, गुण आते हैं। और फीलिंग्स, या फिर आपके अंदर कौन सी फीलिंग क्रिएट हो रही है, हैप्पीनेस की, सैडनेस की, ये सारी चीजें भी आती हैं। दैट कैन नॉट बी सीन, जिसे आप देख नहीं सकते। और टच्ड, या फिर उसे टच नहीं कर सकते। अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक या गुणवाचक होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, अगर कोई खुश है तो क्या उसके खुशी को आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं? नहीं। दुखी है तो दुख को देख नहीं सकते हैं। आज़ादी मिल गई उसे, प्रेम करता है वो आपसे, आप उसे देख नहीं सकते हैं। प्रेम को, अपनी आज़ादी को देख नहीं सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो फीलिंग वाली चीज़ें, आइडियाज़, विचारों वाली चीज़ें और क्वालिटीज़, गुण वाली चीज़ें आप छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, तो उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का वर्डी अर्थ गुणवाचक या भाववाचक। इसमें व्यक्ति के अंदर उठने वाले विचार होते हैं, गुण होते हैं, उसकी भावनाएं होती हैं, उसे ही हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे लव, प्रेम, प्रेम को आप नहीं देख सकते। फ्रीडम, आज़ादी को आप देख नहीं सकते हैं। हैप्पीनेस, खुशी को आप नहीं देख सकते, छू सकते। ऑनेस्टी, ईमानदारी को ना आप देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, इसे केवल एहसास कर सकते हैं, फील कर सकते हैं आप। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन, निम्नलिखित में से कौन सा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है? निम्नलिखित में से कौन सा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन। निम्नलिखित में से अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी गुणवाचक यानी भाववाचक संज्ञा क्या है? एप्पल, हैप्पीनेस, टेबल और रिवर। देयर आर फोर ऑप्शंस हियर। एप्पल फर्स्ट, एप्पल सेकंड, सेकंड क्या है? हैप्पीनेस, थर्ड टेबल एंड फोर्थ रिवर। ओके, व्हाट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन गुणवाचक क्या? एप्पल, इसका एक तो मूर्त रूप है, तो मटेरियल नाउन हो गया। हैप्पीनेस, खुशी, जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसे आप क्या कर सकते हैं, जिसे आप एहसास कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप? उसे आप एहसास कर सकते हैं, कोई छू नहीं सकता है उसे। तो हैप्पीनेस ही अब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये। टेबल, तो ये नाउन है, कौन सा नाउन है? ये कॉमन नाउन है। रिवर कॉमन नाउन है। तो हैप्पीनेस ही इसमें अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि गुणवाचक या भाववाचक, हैप्पीनेस ही गुणवाचक है यानी भाववाचक है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन वही आते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। सेलेक्ट द अब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। आपको सेलेक्ट करना है प्रॉपर नाउन। आपको कौन सा नाउन सेलेक्ट करना है? प्रॉपर नाउन, जो चार ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट, ए बुक, बी सिटी, सी एंगर एंड डी एलिफेंट। सेलेक्ट द अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा आपको नीचे दिए गए चार ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है। बुक भाववाचक नहीं है, इसका एक मूर्त रूप होता है, उसे आप टच कर सकते हैं। सिटी कॉमन नाउन है। एलिफेंट ये भी नाउन है, इसे आप देख सकते हैं। तो भाववाचक उसे कहते हैं जिसे आप एहसास कर सकते हैं, छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते हैं और ना देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा, मान लिया आप क्रोध में हैं, तो क्रोध कहाँ दिखाई देता है? हैप्पीनेस, खुशी में है, खुशी कहाँ दिखाई देगा आपको? एहसास होता है ये। तो एहसास होने वाली चीजें हमेशा अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं। इसमें एंगर,
ऑप्शन सी एंगर, क्रोध। तो ये अवस्टक नाउन है, ये भाववाचक। कैसा भाव दिख रहा है? खुशी का भाव है, गम का है, शोक का है, क्रोध का है। तो एंगर ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। यही अवस्टक नाउन है, यही भाववाचक है। Which word is an अवस्टक नाउन? अब इसमें चार ऑप्शन में से कौन सा अवस्टक नाउन है? फियर, स्ट्रेंथ, डेस्क और ब्रेवरी। फियर भय, स्ट्रेंथ ताकत, डेस्क डेस्क जो मेज होता है, ब्रेवरी बहादुरी का गुण। बहादुरी का गुण ही अवस्टक नाउन है। व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज द वर्ड फ्रीडम? फ्रीडम कौन सा नाउन है? अब आपसे ये नहीं पूछा जा रहा अवस्टक नाउन बताओ, अब वर्ड दिया जा रहा है कि अब आप बताइए फ्रीडम कौन सा नाउन है। कॉमन नाउन है, अवस्टक नाउन है, प्रॉपर नाउन है, मटेरियल नाउन है। फ्रीडम आज़ादी आप कहाँ देख सकते हैं? आज़ादी तो एहसास की जाती है, तो एहसास करने वाली चीज़ें तो हमेशा अवस्टक नाउन होती हैं, तो फ्रीडम अवस्टक नाउन है। ये ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आप करेक्ट ऑप्शन चूज करना, सेलेक्ट करना। सेंटेंस दिया गया है और आप करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। इसमें क्या है? सी वॉज फील्ड विद, वह प्रभावित हुई, फील्ड मीन्स भर गई, किस चीज से? आफ्टर विनिंग विद प्राइज, प्राइज जीतने के बाद वो एकदम खुश हो गई, किस चीज से? जॉय से, आनंद से भर गई। चेयर से, कुर्सी से, लंदन जाके, साल्ट नमक से भर गई, ऐसा नहीं है। और सिंपल सी बात, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो खुद में ही एक पर्पज रखती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो खुद में ही एक पर्पज, एक उद्देश्य रखती हैं। जैसे जॉय, जॉय हमेशा हैप्पीनेस के बाद ही क्रिएट होता है। हमेशा आनंद जो होता है, खुशी जो होती है, जॉय और हैप्पीनेस एक दूसरे के सिनोनिम हैं, पर्यायवाची हैं। और हमेशा विन, विन एक ऐसा वर्ड है, विन जीतने के बाद हमेशा जॉय ही आता है, खुशी आती है। तो जॉय आप टच नहीं कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं। एहसास करने वाली चीजें अवस्टक नाउन होती हैं, तो विनिंग के साथ हमेशा जॉय ही आता है। यहाँ चेयर, लंदन और साल्ट का कोई स्थान नहीं है। विन के बाद हमेशा खुशी, जीतने के बाद तो खुशी होती ही है। तो विनिंग प्राइज, तो विनिंग प्राइज तो जॉय ही होगा। सी वॉज फिल्ड विद जॉय आफ्टर विनिंग द प्राइज। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। लास्ट, कलेक्टिव नाउन। तो अवस्टक नाउन लास्ट में होना चाहिए था, बट कलेक्टिव नाउन हो गया है गलती से, सो डोंट माइंड यार। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन हमेशा समूहवाचक होता है, जो किसी समूह का बोध करता है। क्या होता है ये? कलेक्टिव नाउन हमेशा समूहवाचक होता है, ये किसी समूह का बोध करता है। समूहवाचक क्या है? जैसे परिवार में बहुत कम लोग होंगे तो कम से कम दो लोग तो होंगे ही, हस्बैंड वाइफ यानी पेरेंट्स। तो टू यानी ये होता है मोर देन टू, दो से अधिक। जो चीजें दो से अधिक होती हैं वो हमेशा समूह कहा जाता है उसे। जो एक होगा, ए तो सिंगुलर होगा, तो कलेक्टिव हमेशा समूह का बोध करता है। इसमें आते हैं जैसे टीम, दल। अब टीम एक लोग से तो बनती नहीं है, कम से कम दो लोग होंगे या फिर दो से ज्यादा तो होते ही हैं। फैमिली, फैमिली होता है, फैमिली परिवार, परिवार एक से नहीं बनता है, हमेशा कम से कम दो तो रहेंगे ही, और दो हुए तो प्लूरल हुआ। क्लास, क्लास में बच्चा एक बैठा हो चाहे ढेर सारे बैठे हों, क्लास एक ऐसा वर्ड है जो समूह को दर्शाता है, सामूहिक होता है ये। तो कलेक्टिव नाउन हमेशा समूहवाचक होता है, जिसमें समूह का बोध किया जाता है। जैसे टीम हुआ, फैमिली हुआ, क्लास हुआ, तो ये हमेशा कलेक्टिव नाउन में आते हैं। देखिए इसका डेफिनेशन, नेम्स ए ग्रुप ऑफ पीपल, चाहे लोगों का ग्रुप हो, एनिमल जानवरों का ग्रुप हो, समूह हो, झुंड हो, और या फिर थिंग्स किसी बस ढेर सारी वस्तुएं हो, तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। समूहवाचक, नेम्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के ग्रुप हो, जानवरों का झुंड हो, समूह हो, ढेर सारी चीजें हो, एज वन यूनिट, एक यूनिट माना जाता है उसे, एक कलेक्शन, एक ग्रुप माना जाता है उसे, झुंड माना जाता है, तो उसी को कलेक्टिव नाउन कहेंगे। एग्जाम्पल है जैसे टीम, दल। अब दल जो है एक लोग के बनाने से दल नहीं बनता है, दल में कम से कम दो लोग होंगे, टू आर मोर देन टू, दो या दो से अधिक।
फ्लॉक झुंड होता है, फैमिली परिवार, ऑडियंस श्रोतागण। अब श्रोता चाहे दो बैठे हों चाहे दो से ज्यादा हैं, ऑडियंस ही कहेंगे। तो हमेशा ये सारी चीजें क्या हुआ करती हैं, कलेक्टिव नाउन जो किसी समूह का बोध करती हैं, क्या होती हैं, समूहवाचक होता है ये। आप इस चीज को भूलिएगा मत। इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, देखिए आगे। Which of the following is a collective noun? Which of the following निम्नलिखित में से कौन सा है, क्या कलेक्टिव नाउन, निम्नलिखित में से कलेक्टिव नाउन कौन सा है। There are four options here: soldier, B army, C gun and D war। सोल्जर सिपाही, तो सिपाही तो एक है, सिंगुलर है, क्या हुआ ये सिंगुलर। और कलेक्टिव नाउन क्या होता है, प्लूरल, हमेशा दो से अधिक होता है। आर्मी जो होता है यही प्लूरल है, आर्मी क्या है, प्लूरल है, ये कलेक्टिव नाउन है। गन, गन मीन्स होता गन, बंदूक, तो बंदूक कहाँ ये प्लूरल होगा, कहाँ कलेक्शन होगा, तो इसलिए ये नहीं है, वार नहीं है। तो इसमें आर्मी, आर्मी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, प्लूरल है। चूज द कलेक्टिव नाउन फ्रॉम द लिस्ट, इस लिस्ट से कलेक्टिव नाउन सेलेक्ट करना है। चूज द कलेक्टिव नाउन फ्रॉम द लिस्ट, इस लिस्ट से कलेक्टिव नाउन चूज करना है। कलेक्टिव नाउन याद रखिएगा समूह का बोध जो कराए, समूहवाचक हो। डॉग, एक ही कुत्ते के बारे में बात किया जा रहा था तो कलेक्शन तो है नहीं, कलेक्टिव नाउन तो हुआ नहीं, क्योंकि कलेक्टिव का मतलब समूहवाचक जो समूह का बोध करे, ये नहीं है। फॉरेस्ट, जंगल, एक जंगल, तो फॉरेस्ट, फॉरेस्ट है, जंगल है, तो ये कोई कलेक्शन का बोध तो नहीं कर रहा है, समूह तो नहीं बता रहा है, इसलिए ये नहीं हुआ। पैक, पैक में झुंड होता है, हाँ बिल्कुल सही। एक जानवर के रहने से झुंड नहीं बनता, झुंड का मतलब कम से कम दो जानवर या मोर देन टू, दो से अधिक जानवर। तो पैक ही इसमें ऐसा वर्ड है जो कलेक्टिव नाउन है। लीफ मीन्स होता पत्ती, एक पत्ती, तो एक पत्ती कौन सा प्लूरल बनेगा, कौन सा कलेक्शन बनेगा, इसमें पैक ही एक ऐसा वर्ड है, पैक मीन्स झुंड, और झुंड में कई जानवर रहते हैं, कम से कम दो तो रहेंगे ही, और दो है तो प्लूरल है, कलेक्शन है। तो कलेक्शन का मतलब कलेक्टिव है, समूह है, जो समूहवाचक है वही क्या है, कलेक्टिव नाउन है। पैक का मतलब झुंड। ऑप्शन सी। व्हिच ऑफ दीज वर्ड्स इज नॉट ए कलेक्टिव नाउन। अब की यहां पर क्वेश्चन निगेटिव पूछा गया है, कौन सा पूछा गया है, निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है। व्हिच ऑफ दीज वर्ड्स इज नॉट ए कलेक्टिव नाउन, इसमें से कौन सा वर्ड कलेक्टिव नाउन नहीं है। फ्लॉक, झुंड, ठीक, ये कलेक्टिव नाउन है। क्लास कलेक्टिव नाउन है। म्यूजिक नहीं है कलेक्टिव नाउन, ये संगीत एहसास कर सकते हैं आप, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। टीम, ये भी कलेक्टिव नाउन है, ठीक। Which of these words is not a collective noun, निम्नलिखित में से कौन सा कलेक्टिव नाउन नहीं है। फ्लॉक मीन्स झुंड, कलेक्टिव नाउन है। क्लास, समूह होता क्लास, वर्ग, तो ये सम कलेक्टिव नाउन है। टीम कलेक्टिव नाउन है। म्यूजिक ही एक ऐसा ऑप्शन है, सी, जो एहसास किया जाता है, ये भाववाचक संज्ञा है, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। Which of these words is not collective noun, तो सी कलेक्टिव नाउन नहीं है, म्यूजिक, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑप्शन सी इज एक्सक्लेमली करेक्ट। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक, चूज द करेक्ट ऑप्शन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। द डॉट डॉट ऑफ म्यूजिशियन परफॉर्म्ड ब्यूटीफुली, म्यूजिशियन ने, म्यूजिशियन का ग्रुप था, उन लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया, ठीक। ग्रुप, हर्ड, बंच, स्वार्म, लोगों के समूह को तो ग्रुप ही कहेंगे, हर्ड नहीं कहेंगे। बंच फूलों के लिए गुच्छा होता है, स्वार्म नहीं होगा, हर्ड नहीं होगा, होगा द ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, क्योंकि लोगों के कलेक्शन को ग्रुप ही कहा जाता है। डाकुओं के कलेक्शन को गैंग कहेंगे। अब वहां पे क्योंकि उसका काम दूसरा है ना, इसलिए वो गैंग है। यहाँ म्यूजिशियन लोग हैं तो ग्रुप ऑफ द म्यूजिशियंस परफॉर्म्ड ब्यूटीफुली, तो म्यूजिशियन के ग्रुप ने अच्छा परफॉर्म किया, यही ग्रुप कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि दो से अधिक म्यूजिशियन थे इसलिए ग्रुप बताया गया है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको फिल करना है ब्लैंक, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। सही ऑप्शन चुनकर ए, डॉट डॉट ऑफ बर्ड्स फ्लू अक्रॉस द स्काई, ए। अब पक्षियों के झुंड के लिए क्या होगा, ठीक, फ्लॉक,
झुंड, क्लास ये तो स्कूल स्टूडेंट के लिए होता है, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में तो कोई झुंड है नहीं, पैक मीन्स झुंड होता है। अब आपको ये देखना फ्लॉक मीन्स झुंड, पक्षियों के लिए क्या होगा, ठीक, पक्षियों के लिए ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, झुंड पक्षियों का समूह उड़ा आसमान की तरफ, आसमान पार गया, तो यहाँ फ्लॉक, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। मिसलिनियस क्वेश्चंस कुछ दिए गए हैं जिसमें आपको ये नहीं बताया जाएगा कि ये नाउन बताइए, आपसे पूछा जाएगा कौन सा नाउन है। व्हिच वर्ड इज नॉट ए नाउन, इसमें से कौन सा वर्ड नाउन नहीं है। व्हिच वर्ड इज नॉट ए नाउन, इसमें से कौन सा वर्ड नाउन नहीं है। हैप्पीनेस, स्ट्रांग, टीम और सिल्वर। व्हिच वर्ड इज नॉट ए नाउन, जो नाउन नहीं है। हैप्पीनेस खुशी, और सिंपल सी बात है ये तो अब्स्ट्रक्ट नाउन है। स्ट्रांग मजबूत, ये एडजेक्टिव है भाई, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। हैप्पीनेस ये अब्स्ट्रक्ट नाउन है, ये क्या है, अब्स्ट्रक्ट नाउन है। टीम ये कलेक्टिव नाउन है। सिल्वर ये मटेरियल नाउन है। ठीक, तो इसमें से जो चार ऑप्शन दिए गए इसमें तीन तो नाउन है, और लिखा व्हिच वर्ड इज नॉट ए नाउन, कौन सा वर्ड नाउन नहीं है। तो स्ट्रांग ही नाउन नहीं है, क्योंकि स्ट्रांग एडजेक्टिव है, किसी चीज की क्वालिटी को बता रहा है, कैसे कमजोर है, मजबूत है, तो मजबूती स्ट्रांगनेस ये एडजेक्टिव है। मिसलिनियस क्वेश्चन विविध प्रश्न है, इसे आप ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसमें थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन क्रिएट हो जाता है। इस वर्ड को ही आप देख लीजिए, क्वेश्चन को व्हिच वर्ड इज नॉट ए नाउन, सेंटेंस निगेटिव में है, क्वेश्चन जो है निगेटिव पूछा जा रहा है, जो नहीं है। ऐसे तरीके, इस तरीके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आपको ज्यादा ध्यान देने वाली चीजें होती हैं। इसमें चार ऑप्शन जो दिए गए ए बी सी एंड डी, इसमें तीन ऑप्शन जो रहेगा वो नाउन रहेगा। कह रहा व्हिच वर्ड इज नॉट ए नाउन, जो नाउन नहीं हो, जैसे मैंने बताया हैप्पीनेस अब्स्ट्रक्ट नाउन हुआ, स्ट्रांग एडजेक्टिव है, टीम कलेक्टिव नाउन हुआ, सिल्वर मटेरियल नाउन हुआ, तो स्ट्रांग ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। द जरी गेव इट्स वर्डिक्ट, व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज जरी, जरी ने दिया इट्स वर्डिक्ट, अपना वर्डिक्ट दिया। अब सिंपल सी बात है, आप देखिए जरी एक नाम है, ज्यूरी क्या है, द लिखा है, तो ये एक नाम है। अगर जो नेमिंग वर्ड है स्पेशली किसी व्यक्ति का नाम दिया गया है तो सिंपल सी बात है यार वो प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव, मटेरियल और अब्स्ट्रक्ट नाउन दिए गए हैं, तो ये न कलेक्टिव है, समूह का बोध नहीं कर रहा है, अब्स्ट्रक्ट भाव है नहीं, मटेरियल पदार्थ है नहीं, ये नाम है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। जो नाम है वो प्रॉपर नाउन है, स्पेशली अगर नाम दिया गया है तो। व्हिच ऑफ दीज नाउन्स इज काउंटेबल, देखिए नाउन जो होते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों होते हैं। काउंटेबल जो गिने जाएं, काउंटेबल क्या होते हैं, जो गिना जाए, जो क्या किया जाए, जो गिना जाए वो काउंटेबल है। एक होता है अनकाउंटेबल, जो ना गिना जाए। काउंटेबल का मतलब जो गिना जाए, अनकाउंटेबल का मतलब जो ना गिना जाए। अब जैसे स्टूडेंट हैं, आदमी है, कोई सामान है आप गिन सकते हैं, पानी को आप गिन सकते हैं, दूध को आप गिन सकते हैं, चावल को आप गिन सकते हैं, नहीं ना। तो जो गिन सकते हैं वो काउंटेबल, जो नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल। अब देखिए व्हिच ऑफ दीज नाउन इज काउंटेबल, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा नाउन काउंटेबल है, यानी जो गिना जाए। मिल्क, मिल्क को आप गिन पाएंगे नहीं, तो ये अनकाउंटेबल है। क्या है, राइस, चावल गिन पाएंगे नहीं, तो अनकाउंटेबल है। बुक गिन सकते हैं, काउंटेबल है। गोल्ड, गोल्ड भी जान सकते हैं। व्हिच ऑफ दीज नाउन्स इज काउंटेबल, जो आप काउंटेबल है, जो गिन सकते हैं, तो गिन सकते हैं बुक को। हमारे पास कितनी बुक्स हैं, हमारे पास 100 बुक्स हैं, 50 बुक्स हैं, तो आप गिन सकते हैं उसे, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। द लाइब्रेरी हैज ए लार्ज डाटा बुक्स, लाइब्रेरी में बड़ी मात्रा में डाट हैं। क्या, चूज द कलेक्टिव नाउन, इसमें कहा गया है कलेक्टिव नाउन चूज कीजिए। ग्रुप, पाइल, कलेक्शन और पैक, याद रखिएगा ये सारे कलेक्टिव नाउन हैं, ये सारे कलेक्टिव नाउन हैं, लेकिन आपको पता लगाना है कि बुक के लिए जब कलेक्शन हो, बुक का कलेक्शन, तब उसे क्या कहते हैं। ठीक है,
तो यहां लिखेंगे कलेक्शन, तो चूज द कलेक्टिव नाउन। द लाइब्रेरी हैज ए लार्ज कलेक्शन ऑफ बुक्स, किताबों का संग्रह होता है, ढेर नहीं लिखना है आपको, पाइल या ग्रुप समूह नहीं लिखना है, तो यहां किताबों का कलेक्शन होता है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, ऑप्शन सी। देखिए द लाइब्रेरी हैज ए लार्ज कलेक्शन ऑफ बुक्स, कलेक्शन ऑफ बुक्स, किताबों के लिए कलेक्शन होगा, फूलों के लिए बंच होगा, इंसानों के लिए ग्रुप होगा। तो कलेक्टिव नाउन भी आपको पहचानना यह है कि कौन से नाउन के साथ कौन सा कलेक्टिव नाउन यूज होगा। व्हिच वर्ड इज नॉट ए नाउन, अब आपको पहचानना है कौन सा वर्ड नाउन नहीं है, कौन सा वर्ड नाउन नहीं है, व्हिच वर्ड इज नॉट ए नाउन। जस्टिस न्याय, टेबल क्विक जल्दी, ऑक्सीजन। देखिए व्हिच वर्ड इज नॉट ए नाउन, निम्नलिखित में से कौन सा नाउन नहीं है। जस्टिस न्याय, ठीक, टेबल नाउन, क्विक जल्दी ये नाउन नहीं है। क्विक हरी अप जल्दी करो ये नाउन नहीं है, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। एन एलिफेंट इज ए ह्यूज एनिमल, एलिफेंट एक विशालकाय प्राणी है, एक विशालकाय जानवर है। व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज एलिफेंट, एलिफेंट कैसा नाउन है। कॉमन, प्रॉपर, मटेरियल, कलेक्टिव। भाई कॉमन का मतलब तब होता जब केवल जंगली जानवर लिखा होता, वाइल्ड बीस्ट्स या एनिमल होता तो हम कॉमन कह लेते। पदार्थ होता हाथी तो मटेरियल कह लेते। समूह होता हाथियों का तो कलेक्टिव कह लेते, तो प्रॉपर नाउन है। एनिमल क्या है, प्रॉपर नाउन है। सॉरी वो एलिफेंट पूछ रहा है, हाँ एलिफेंट क्या है, प्रॉपर नाउन है। एनिमल तो कॉमन नाउन है, एनिमल क्या कॉमन नाउन, लेकिन पूछा जा रहा एलिफेंट क्या है, एलिफेंट कौन सा नाउन है। एलिफेंट प्रॉपर नाउन है। अगर जानवर लिखा होता तो ये कॉमन होता, एलिफेंट नाम दे दिया गया, स्पेशली हाथी की बात की जा रही है तो वो प्रॉपर है। Which of the following is an uncountable noun? अब देखिए इसके पहले पूछा गया था काउंटेबल जो गिना जाए, अनकाउंटेबल जो ना गिना जाए। चेयर आप गिन सकते हैं तो ये काउंटेबल हुआ, चीनी आप नहीं गिन सकते तो अनकाउंटेबल हुआ। एग गिन सकते हैं तो काउंटेबल हुआ, काउंटेबल। पेंसिल गिन सकते हैं तो काउंटेबल हुआ। तो व्हिच ऑफ दीज इज एन अनकाउंटेबल नाउन, जो अनकाउंटेबल जो ना गिना जा सके, तो शुगर चीनी को आप कहाँ गिन सकते हैं, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है चीनी, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। ओके जनरली यू हैव कंप्लीटेड पार्ट 2। हमने आपसे कहा था कि ये 1 स्टेप क्लासेस है, कोई भी कंपटीशन होगा अगर उसमें इंग्लिश आता है तो आपको सारे सिलेबस, सारे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको सारे क्वेश्चन के आंसर इस पर मिलते जाएंगे। ओके, विद बेस्ट विशेस एंड बेस्ट ऑफ लक।